नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विलेज इंडिया न्यूज़। मैं आकाश गुप्ता, स्वतंत्र पत्रकार, सीतापुर आपके साथ। अभी हम गांव में, आप पीछे हमारे देख रहे होंगे, मनरेगा अमृत वाटिका बनी है ग्राम पंचायत बिरैचा, विकासखंड परसेंडी, जनपद सीतापुर में, वित्तीय वर्ष 2022-23। अब इसकी सूरत आप तो सही देख रहे होंगे कैमरा में, लेकिन सिस्टम यह है, अभी मैं पिछले कुछ दिनों में सीतापुर शहर में टहलने गया था, तो वहाँ पे सरोजनी वाटिका बनी है। सरोजनी वाटिका में आप जाएंगे, चाहे जितना भी टेंशन हो, लेकिन वहाँ जब टहलेंगे तो आपका मन खुश हो जाए, क्योंकि वहाँ पे पैसा सरकार ने और वहाँ के शासन प्रशासन ने सही से यूज़ किया है। फुलवारी है, दुनियादारी है, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन उसी के तर्ज पे गाँव में भी एक अमृत वाटिका बनाई गई, मनरेगा अमृत वाटिका, जिस पे यह कहा गया कि वहाँ पे उसकी सौंदर्यता बनाई जाए, फुलवारी लगाई जाए और बढ़िया उसका प्लेस बनाए, जिससे कि गांव वाले सुबह शाम थोड़ा बहुत टहलने आ सके, वहाँ देख सकें। लेकिन ये सच्चाई सिर्फ इसी गांव की नहीं है, आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहाँ हर जगह अमृत वाटिका बनी हुई है। लेकिन अमृत वाटिका में वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, कहीं धान का पुआल लगा है और कहीं जानवर बांधे हैं, तो कंडे पथे हुए हैं, और जबकि इस पर पैसा भी खर्च हुआ है खूब कायदे से। लेकिन उसी जनता के पैसे के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। अब सरकार तो ग्राम परिक्रमा यात्रा कर रही है, लेकिन मैं भी एक परिक्रमा कर रहा हूं गांवों की, और गांव की सच्चाई दिखा रहा हूं। तो ये परिक्रमा के तहत मैं आपको दिखा दूं, ये उसका कार्य का बोर्ड लगा हुआ है। कार्य का नाम है ग्राम पंचायत में अमृत वाटिका महोत्सव उद्यान का निर्माण हुआ है, और ये कार्य की वर्क ID है। इसमें परियोजना की लागत कुछ 2 लाख हुई है, लेकिन आगे कितना लगा उसका मसाला छुड़ा दिया गया है, और सिर्फ दो बना हुआ है, 2 लाख के आगे कुछ लगा हुआ है। तो ये सच्चाई है इसमें। तो ये 2 लाख रुपया जो कुछ खर्चा हुआ है, आगे भी जैसे 2 लाख के आगे भी कुछ खर्चा हुआ है, तो वो क्या आपको इसको देख के लग रहा है कि इसमें 2 लाख रुपया खर्चा हुआ है? इसमें 2 लाख रुपया नहीं खर्चा हुआ है। अगर खर्चा भी हुआ है तो सिर्फ वहाँ के शासन प्रशासन और ग्राम विकास अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी है ब्लॉक स्तर का, उसने उसको हड़पा है, भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार की लूट मचा रखी। ये देखिए, ये इसके खंभे और ये तार सब पलटे हुए पड़े हैं, ना इसमें मिट्टी डाली है, सिर्फ इसको चारों तरफ से कवर कर दिया गया है, खंभे गाड़ दिए गए हैं और एक पिलर बना दिया गया, ना उसमें गेट है ना कुछ है। तो चीज़ें ये हैं कि अब हम आपको बताए हैं क्या कि गांव में इतना अंधकार छाया हुआ है कि हम कह नहीं सकते। अभी यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी उपस्थित हैं, उनसे इस अमृत वाटिका के बारे में जानेंगे कि अच्छा बाबा ये बताइए, ये बताइए, ये जो अमृत वाटिका बनी है, कभी इसमें टहलने आए? फूल पेड़ पौधे लगे कभी? चढ़ गए? किस लिए चढ़ गए? गेट नहीं लगा था? गिर गया। अच्छा, अब देख लीजिए, गांव वाले बता रहे हैं कि चीजें ये हैं, तो क्योंकि यहाँ पे सही से काम नहीं किया गया, इस वजह से इसकी सूरत ये है। इसकी सूरत आप देख रहे हैं, अच्छे से दिखाइए, इधर ये दिखाइए, ये वहाँ तक का है, इतना कवर किया गया है। अब इस पे सही से काम क्यों नहीं हुआ है, ये वहाँ के मुखिया को भी बताना होगा या ग्राम विकास अधिकारी को बताना होगा। ये गांव वाले उनसे ये चीज़ें जानना चाहते हैं। जानना चाहते हो कि नहीं बाबा? जानना चाहते हो ना? आप भी जानना चाहते हो कि आखिर इसमें क्यों नहीं फुलवारी लगी है? गांव वाले चीज़ें जानना चाहते हैं, तो वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, शासन प्रशासन है और जो उच्च अधिकारी हैं, वो भी सच्चाई को देखें। ये सिर्फ इस गाँव की सच्चाई नहीं है, आपको हम उत्तर प्रदेश के किसी भी गाँव में लेकर चले जाएंगे तो ऐसा ही कोई गाँव होगा जहाँ से अमृत वाटिका पे सही से काम किया गया है। लेकिन सभी गांव में सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया है और अमृत वाटिका का पैसा खर्च कर दिया गया है, लेकिन वहां पे सही से कार्य नहीं किया गया है। तो और ये पूछना है कि गांव के लोगों के पैसे का, जो जनता है उसका इस प्रकार से दुरुपयोग होगा तो फिर क्या ही कहना। तो ये तो सरासर तानाशाही हो गई ना। तो इस तानाशाही को आओ आपको अंदर भी लेकर के दिखाएंगे। आओ सब लोग टहलाते हैं आपको ग्राम वाटिका, आइए सब लोग अमृत वाटिका टहलिया करके। ये देखिए, आज हम इसी मद्देनजर अमृत वाटिका भी टहल लेंगे, और अभी तक हम कभी अमृत वाटिका टहलने नहीं आए थे। ये इधर पुआल है, ये जानवर बचा है। अब हम बताओ, इस बछिया से कैसे पूछेंगे कि भैया इसमें तुम कैसा जो है एंजॉय कर रही हो? ये बछिया तो नहीं बता पाएगी, लेकिन गांव वाले भी कहीं ना कहीं नहीं बता पा रहे हैं। तो समस्या ये है कि अब सभी को जानवर यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, जबकि आदमी नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्रामीणों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? मेरा सवाल यह है शासन प्रशासन से कि ग्रामीणों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? और अगर ऐसा खिलवाड़ हो रहा है तो उस पर उच्च अधिकारियों को,
जो प्रशासन है उसको एक्शन लेना चाहिए, और जो ग्राम स्तर का जो निचले स्तर का कर्मचारी है उससे भी ये सवाल करना चाहिए कि भाई आप वहाँ पे पैसे खर्च किए लेकिन वहाँ पे कार्य क्यों नहीं सही से हुआ। क्योंकि क्या वो जो जनता का पैसा है वो टैक्स भरती है, तब जाके आपको सैलरी मिलती है। और फिर आप जो सैलरी की तो बात ये लग रखी है, जो आपको सरकार पैसा देती है कि ये काम करवाइए, डेवलपमेंट करवाइए गांव में, वो भी सही से नहीं करते हैं। उसमें भी आपको खाने का पेट खाली रहता है कि आपको कुछ मिले। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको ये सच्चाई दिखा रहा हूँ, ज़मीनी हकीकत है। और इसी तरह मैं गांव के कोने कोने की ज़मीन हकीकत दिखाऊंगा। वहाँ पे अंधकार इतना ज़्यादा छाया पड़ा है कि कोई भी काम सही ढंग से नहीं होता है, चाहे वो नाली हो, सड़कें हों या कोई अन्य भी काम हो, वो सही से नहीं होता है। गांव की नाली सड़कें सही हैं पूरे गांव की? हम तो गांव रहते हो तो पता तो होगा कि नाली सड़कें सही है कि नहीं सही है? नहीं सही है। नहीं सही कहाँ है। सही है? नाली सड़कें नहीं, जो नाली सालों से कच्ची पड़ी हो, कच्ची पड़ी हैं, लेकिन कागज पे बन चुकी हैं, जमीन पे नहीं बनी है। हाँ, ये भी सच्चाई है। ये इनके द्वारा आप सुन रहे होंगे, गांव वाले चीज़ें तुमको जब आओगे और उनसे पता करोगे तो सही बताएंगे। हालांकि उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर भरा होता है, इस वजह से वो पूरी सच्चाई नहीं बता पाते हैं। जागरूकता की कमी होती है, क्योंकि वो बेचारे गरीब आदमी हैं, उनको सिर्फ दिन भर की मंजूरी से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है। उनको जो है गांव में जो उनके ही पैसे से खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए वो नहीं उठा पाते, क्योंकि उनके में शिक्षा की भी कहीं ना कहीं कमी है। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं। तो मैं वहाँ के गांव के नौजवानों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप शिक्षित हैं और अपने गाँव के बारे में ये चीज़ें बताएं लोगों को और उसके बारे में जागरूक करें। ये हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं, लड़के हैं, इनसे भी पूछेंगे। आप लोग कभी अमृत वाटिका में टहलने आए हो? नहीं। किस लिए नहीं टहलने आए हो? यहाँ का रखा है? यहाँ कुछ नहीं बता रहे क्या रखा। इनको अगर खेलना भी हो, कहीं क्रिकेट खेलना हो या कबड्डी खेलना हो, तो उसके लिए भी कोई भी खेल का मैदान नहीं है। अभी मैं इधर आपको बता दूं, तालगांव के आगे एक गांव गया था जो शायद मोहद्दीनपुरा करके कुछ पड़ता है, तो वहाँ पे खेल का मैदान बनाया गया। तो अगर उस गाँव में खेल का मैदान बन सकता है तो क्या इन गाँव में खेल का मैदान नहीं बन सकता? सभी गाँव में खेल का मैदान बन सकता है। शासन प्रशासन उस पर पैसा दे सकता है। ये जो प्रतिभाएं हैं गाँव की, ये निखर के बाहर आ सकती हैं, ये भी खिलाड़ी बन सकते हैं और जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर अपना नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्रतिभा का ध्यान ही नहीं दिया जाता है और वहाँ के सिर्फ भ्रष्टाचारियों के द्वारा होता है। तो मैं बाबा से, योगी बाबा से, जो बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, तो उनसे भी ये पूछता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कभी इन भ्रष्टाचारियों पर भी बुलडोजर चलाइए जो गाँव में भ्रष्टाचार किए हुए हैं। गाँव की हकीकत बद से बदतर है। गांव की चप्पे चप्पे की सच्चाई दिखाएंगे आपको वीडियो के माध्यम से, और मैं एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते वहां की सच्चाई दिखा रहा हूं, ना कि ये कोई झूठी खबर नहीं है, सच्ची खबर है। और ये पूरे गांव की ऐसी ही हालत है, पूरे ग्राम सभा की ऐसी ही हालत है। तो कहने का मामला ये है कि आप अपने सिस्टम को बताइए, वहाँ के शासन प्रशासन को बताइए, तो गाँव में जो डेवलपमेंट है वो गति पकड़े। उसकी कमर टूटी पड़ी हुई है। और भी गांव वालों से हम जानेंगे विकास के बारे में, विकास क्या होता है गांव में, विकास हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ भाई विकास? विकास कहाँ है, कभी ढूंढा उसे? विकास, ये उस विकास को नहीं जानते हैं, कोई नाम वाले विकास को हालांकि समझते हैं, क्योंकि गांव वालों में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं जानते हैं। इस वजह से वहाँ के अधिकारी और जो नेता हैं वो मज़े करते रहते हैं। अभी सरकार ने बजट भी पास किया, उसमें भी गाँव के लिए कुछ ना कुछ करोड़ों रुपया का बजट पास किया होगा, लेकिन बजट क्या होता है उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं भी आपको कैमरे के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि जैसे कि अभी आपने एक नौकर को अपने पैसे दिए कि जाओ बाजार से 1000 रुपये खर्चा करके आ जाओ, वो खर्चा करके आ गया, आपने उससे हिसाब नहीं लिया। तो जब आपने उससे हिसाब नहीं लिया तो और ज़्यादा खर्चा करने लगा। इसी प्रकार जब आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो खर्चा करने लगता है और उसको संसद भेज देते हैं, वो पैसा खर्चा करने लगता है और आप उससे हिसाब नहीं मांगते हैं, तो फिर और ज़्यादा लुटाने लगता है। तो आपके पैसे जब ऐसे लुटाता रहता है और आप कभी सवाल नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से कभी ना उन्नति होने वाली है गाँव की, ना गाँव की तरक्की होने वाली है। तो आप गाँव वालों को भी ये चीज़ें जाननी होंगी और उसके लिए आवाज़ उठानी होंगी। कोई नेता होने के माध्यम से या कोई उसके माध्यम से चीज़ों को गलत तरीके से मत लीजिए। उस गांव का निवासी होने के माध्यम से ये सोचिए कि गांव हमारा घर है और गांव अगर हमारे घर के साथ गलत हो रहा है तो ये गलत बात है। एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका निभाइए। एक किसी पक्ष के बारे में बोलने से मत सोचिए, बल्कि देश के लिए बोलिए और गाँव के लिए बोलना सीखिए।
तो आप लोगों से यही विनती है और देखना होगा कि शासन प्रशासन इन गाँव में जो अमृत वाटिका बनी है इन पर क्या एक्शन लेता है। और मेरा काम था सच्चाई दिखाना, मैंने दिखाया, ठीक है। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए और आप अपनी समस्या और अपने गांव की समस्या कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं आपको उसकी सच्चाई शासन प्रशासन को दिखाऊंगा कि वहाँ पे किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है या डेवलपमेंट की कमर टूटी पड़ी हुई है। जय हिंद।